कक्षा 8 गणित। ये जो इकाई 2 चल रहा है वी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का, वर्ग और वर्गमूल का, ये उसका 6वां भाग है, एक लंबी इकाई है। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि किसी पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात। अगर हम वर्गमूल ज्ञात न करें, केवल देख करके ही जान लें कि दी गई संख्या का जब वर्गमूल निकालेंगे तो वो वर्गमूल कितने अंकों की हो, ये पता करें। किसी पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या, टू फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट्स ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। किसी पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या का पता लगाना। जैसे ये कोई संख्या लिख दिया जाए ऐसे कि इतने का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, पूर्ण वर्ग। तो तरीका है कि भाई वर्गमूल ज्ञात करें तब पता चलेगा कि कई अंकों का निकला वर्गमूल। उसके वर्गमूल में 2 अंक हैं कि 3 हैं कि 4 हैं। परंतु हमें यहाँ सीखना है कि बिना वर्गमूल ज्ञात किए पता कर ले जाएं कि कितने अंकों का आएगा। तो उसके लिए देखिए, मान लीजिए कि जब भी हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, जैसे 1 का वर्गमूल है धन 1 और ऋण 1, 4 का वर्गमूल है धन 2 और ऋण 2, इसी तरह से 25 का वर्गमूल है धन 5 या ऋण 5, 2 वर्गमूल होते हैं इस तरह। इसी तरह से मान लीजिए कि 81 लिखा है तो 81 का वर्गमूल हो गया धन 9 अथवा ऋण 9। इसी तरह से सपोज करो कि 100 है, 100 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो धन 10 या ऋण 10। 625 है, इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो धन 25 या ऋण 25। 900 है, इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो धन 30 या ऋण 30। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जिसका वर्गमूल ज्ञात करना है उसमें 1 अंक हो या 2 अंक हो, उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या एक ही। क्या पता चल रहा है, क्या निष्कर्ष मिल रहा है कि 1 अंक वाली संख्या, अंकों की संख्या 1 है यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या में एक अंक या 2 अंक तो उसके वर्गमूल में कितने अंक मिल रहे हैं। देखो, ये 1 अंक की संख्या है, इसके वर्गमूल में 1 अंक, 1 अंक की संख्या वर्गमूल में 1 अंक, 2 अंकों की संख्या तो भी वर्गमूल 1 अंक। तो 1 अंक का रहा हो पूर्ण वर्ग संख्या या 2 अंक का, तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या 1, अंकों की संख्या। इसी तरह से देखिए, यदि जिसका वर्गमूल ज्ञात करना है उसमें 3 अंक या 4 अंक की भी संख्या हम लोग ले लें, जैसे ये 9801, इसका वर्गमूल आएगा धन ऋण 99। तो यदि पूर्ण वर्ग संख्या 3 अंकों की हो, 3 अंक 3 अंक 3 अंक, अथवा पूर्ण वर्ग संख्या 4 अंकों की हो, उसके वर्गमूल में 2 ही अंक की संख्या प्राप्त होती है। तो एक हो गया कि यदि पूर्ण वर्ग संख्या में, यदि पूर्ण वर्ग संख्या
3 अंकों या 4 अंकों की, तो उसके वर्गमूल में उसके देखिए 3 अंक के भी वर्गमूल में या 4 अंक के वर्गमूल में कितने अंक आए? 2-2 अंकों का है, तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या 2, अंकों की संख्या 2 अंकों का वर्गमूल प्राप्त होगा। ऐसे आप आगे बढ़ाएंगे इस प्रक्रिया को तो आपको एक निष्कर्ष प्राप्त होगा कि यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या में n अंक है, तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या n/2 भी हो सकती है, n-1/2 भी हो सकती है। जैसे यहाँ 2 अंकों की संख्या है तो इसके वर्गमूल में 2 का आधा 1 अंक का है। 4 अंक की संख्या है तो इसके वर्गमूल में उसका आधा अर्थात 2 अंक है। या ये भी हो सकता है कि जितने अंक का ये है उसमें 1 जोड़ दे तब बटे 2 कर दे। तो ये निष्कर्ष मिल रहा यदि पूर्ण वर्ग संख्या में n अंक तो वर्गमूल में अंकों की संख्या या तो होगी n/2। n/2 कब होगा? जब ये अंकों की संख्या जो n थी ये सम संख्या, यदि n सम संख्या, अथवा n-1/2 हो जाएंगे वर्गमूल में अंकों की संख्या। ऐसा कब होगा? यदि n विषम है। अब कोई भी संख्या लेकर के आप इस प्रक्रिया को लगा के देख सकते हैं। जैसे सपोज करो कि हमने एक संख्या यहाँ ले ली, कोई भी संख्या ले लें, ये 99,800। अब इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, हमें पता करना है कि इसके वर्गमूल में कितने अंकों वाली संख्या मिलेगी। तो हम इसके अंकों को गिन लें, 1 2 3 4 5 6। ये 6 कैसी संख्या है? सम संख्या। इसलिए इसके वर्गमूल में 6/2, जब n सम है n/2, अंकों की संख्या 6 आ गई, n की जगह 6 हो गया जो कि सम है, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या 6/2। इसके वर्गमूल में 3 अंक होंगे। हकीकत में आप वर्गमूल निकाल के देखिए तो इसका वर्गमूल -999 है। 3 अंकों का ही वर्गमूल प्राप्त। तो इस प्रकार आप किसी भी संख्या के वर्गमूल में कितने अंकों वाली संख्या प्राप्त होगी ज्ञात कर सकते। ऐसे भी लिख सकते हैं इसी बात को, n की सहायता से ना आप रटें, ना याद करें, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि पूर्ण वर्ग संख्या में अंकों की संख्या सम है, यदि पूर्ण वर्ग संख्या में अंकों की संख्या सम है, अंकों की संख्या सम, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या, वर्गमूल में अंकों की संख्या पूर्ण वर्ग संख्या के अंकों की संख्या की आधी है, संख्या की। और दूसरा हो गया कि यदि पूर्ण वर्ग संख्या में यदि पूर्ण वर्ग संख्या में अंकों की संख्या विषम है, अंकों की संख्या विषम है,
तो वर्गमूल में अंकों की संख्या उसके उत्तरवर्ती की आदि है, उसके अनुवर्ती, उत्तरवर्ती अनुवर्ती इसके बाद। जैसे कहा जाए कि कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, उसमें 7 अंक की है वो संख्या, तो 7 विषम हो गया, तो उसके वर्गमूल में अब 7 का उत्तरवर्ती 8, 8 का आधा करिए 4। ये कोई संख्या लिखी है, उसमें मान लीजिए कि 13 अंक की संख्या है, और उस 13 अंकों वाली संख्या के वर्गमूल में कितने अंकों की संख्या प्राप्त होगी, तो 13 यहाँ विषम है, तो हम 13 का उत्तरवर्ती संख्या खोजे 14, उसका आधा करें। वही चीज यहाँ n/2 n+1/2 करके लिखा। अच्छा, ये सब भी ना हम लोग दिमाग में रखेंगे, और भी सरल प्रक्रिया है। सबसे केवल सरल रूप में, संक्षेप रूप में इसी वाक्य को याद करते हैं कि जिसका भी हमें वर्गमूल ज्ञात करना हो, उस पर दाहिनी ओर से जोड़ा बनाते हुए पड़ी रेखाएं खींचते आते। जितनी पड़ी रेखाओं की संख्या हो, उतने अंकों के वर्गमूल होंगे। जैसे अभी ये लिख लूं 15,625, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, इसके वर्गमूल में कई अंकों वाली संख्या प्राप्त होगी, तो दाहिने तरफ से जोड़ा बनाते हुए पड़े रेखाओं को खींच दें। एक इस जोड़े पर पड़ी रेखा, एक इस जोड़े पर पड़ी रेखा, और एक ये अकेले। तो यहाँ 3 पड़ी रेखाएं हुई, तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या हो जाएगी 3। कोई भी यहाँ लिख दे ऐसे संख्या पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। सपोज कर लो कि ये पूर्ण वर्ग संख्या, अब इसके वर्गमूल में कितने अंक की संख्या मिलेगी, यह ज्ञात करने के लिए दाहिने तरफ से जोड़ा बनाते हुए पड़ी रेखाएं खींचे, लाइन खींचे। इस जोड़े पर एक लाइन, इस जोड़े पर एक लाइन, इस जोड़े पर एक लाइन, इस जोड़े पर एक। अब इन पड़ी रेखाओं की संख्या गिने 1 2 3 4, तो निश्चित रूप से इसके वर्गमूल की जो संख्या होगी वो 4 अंकों वाली ही है। और इस आधार पर निकालते तो कहते 2 2 4 2 6 2 8, जिसका वर्गमूल ज्ञात करना है उसमें 8 अंक, जो कि सम संख्या, इसलिए इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या 8/2 बराबर 4 अंक। तो आप चाहे जैसे भी लिख लीजिए, 3 तरीका आपको बताया गया। अंकों की संख्या n है, अब देख ले n अगर सम है तो वर्गमूल में n/2 अंक होंगे, n अगर विषम है तो वर्गमूल में अंकों की संख्या n/1/2 होगी। तो इस प्रकार या तो ऐसे देख लें अंकों की संख्या सब, या पड़ी रेखाओं की सहायता। इसी प्रकार इसी पर आधारित अभ्यास 2D के प्रश्न, जैसे पहला सवाल है कि संख्या ऐसे लिखा है 18 0 90, इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या। तो अब इसी पड़ी रेखाओं की संख्या की सहायता से जान लिया। इस जोड़े पर एक रेखा, इस जोड़े पर एक रेखा, इस जोड़े पर एक, ये अकेले। अब इन रेखाओं की संख्या 1 2 3 4, इसलिए इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या हो जाएगी 4। वर्गमूल में अंकों की दूसरा सवाल है कि 100 से 999 तक की प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी। ये कह रहे 100 से लेकर के 999 तक की संख्या का वर्ग, और वर्ग करने पर जो आए इसका वर्गमूल ज्ञात करिए, तो उसमें कितने अंक। जब हम इन संख्याओं का वर्ग करके इन्हें प्राप्त करें तो उनका वर्गमूल यही संख्याएं होंगी।
इनके वर्ग करने पर प्राप्त संख्याओं का वर्गमूल स्वयं यही होगी, और जो कि 3 अंकों की होंगी, 100 से लेकर 999 तक। इसलिए 100 से 999 तक की संख्या के वर्ग से प्राप्त संख्या के वर्गमूल में 3 अंक, यही सब वर्गमूल बनेंगे। तो वर्गमूल में अंकों की संख्या हो जाएगी 3। वर्गमूल में अंकों की संख्या। इसी तरह तीसरा है, एक 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या। अब 7 अंकों की संख्या है, 7 विषम है, इसका उत्तरवर्ती होगा 8 का आधा कर देगा। या ऐसे कहे कि जिसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है उसमें अंकों की संख्या 7 है, जो कि विषम है, इसलिए वर्गमूल में अंकों की संख्या 7 घन 1/2 8/2 अर्थात 4 अंक। चौथा है कि किसी संख्या के वर्गमूल में 2 अंक है, तो वह संख्या कितने अंकों की? वर्गमूल में 2 अंक है, ये जो वर्गमूल में प्राप्त होता है इसमें 2 ही अंक हैं। तो ये कितने अंकों की संख्या नहीं होगी कि जिसका वर्गमूल 2 अंकों का बनेगा? तो ये संख्या 3 अंक की। अब ये 3 अंकों की संख्या हो जाए तो वर्गमूल में कितने अंक मिलेंगे? 2। 3 विषम है तो 3 घन 1/2 4/2 माने 2 अंक हो जाए। या 4 अंकों की संख्या रहे जो कि सम है, तो भी उसके वर्गमूल में 4/2 अर्थात 2 अंक। तो संख्या हमारी 3 अंकों की हो चाहे 4 अंकों की हो, दोनों तरह की संख्याओं के वर्गमूल में 2 ही अंकों की संख्या मिले। तो संख्या में यह संख्या 3 अंकों अथवा 4 अंकों की है। तो किसी संख्या के वर्गमूल में 2 अंक है तो वो संख्या या तो 3 अंक की होगी या 4 अंक। और 5वां में वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या है? तो अब आप इसी आधार पर चाहे परी रेखा खींच करके चाहे सम विषम देख करके वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करें। ये जैसे पहले लिखा है 2304 2304, इसमें 4 अंक है तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या 4 का आधा 4 सम, ये हो जाएगा। तो कोई कहे हम ऐसे लगाएंगे परी रेखा खींच करके जोड़े पर है, तो भी 2 परी रेखाएं खींचेंगे। इसी तरह से ये है 75,625, तो परी रेखा खींचे तो इस जोड़े पर 1 इस जोड़े पर 1 7 अकेले, तो 3 परी रेखाएं हो गई, इसलिए इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या ये हो जाएगी 3। इसी तरह से ये तीसरा है 16 64 64। अब परी रेखाएं खींचते हैं या गिले अंकों की संख्या 6 है जो कि सम है, इसलिए इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या 6/2 अर्थात 3 होगी। या परी रेखाएं खींच दिए, 3 परी रेखाएं खींचे, इसलिए इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या 3 हो गई। शेष 2 पार्ट भी आप कर लीजिएगा।